हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। यानी इस आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार से संसाधनों का बंटवारा होता है। यहाँ पर संसाधनों का जो बंटवारा है उसका मतलब हम ये देखेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो केंद्रीय समस्याएं होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, इन समस्याओं का समाधान जो है किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। रिसोर्सेज एलोकेशन यानी संसाधनों का बंटवारा। संसाधनों के बंटवारे का अर्थ है केंद्रीय समस्याओं से, यानी जो केंद्रीय समस्याएं होती है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, इन तीनों समस्याओं का जो समाधान है वही जो है संसाधनों का एलोकेशन या उनका बंटवारा कहलाता है। और इनके समाधान का अर्थ है कि अलग-अलग प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार से ये जो तीनों केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। यानी कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा सिस्टम है जो सिस्टम इन तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है, उसको हम जो है संसाधनों का बंटवारे की समस्या का समाधान कहते हैं। तो अर्थव्यवस्थाएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी समाजवादी, जिसको हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तिगत परिसंपत्ति बनाने का, उसे रखने का अधिकार होता है और सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होता और सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को बाजार तंत्र के द्वारा जो है समन्वित या संचालित किया जाता है। बाजार तंत्र को अदृश्य हाथ भी कहा जाता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, इसको कोई नियंत्रित नहीं करता, बस अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक बाजार तंत्र यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा आर्थिक गतिविधियां वो नियंत्रित होती रहती हैं। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली विशेषता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी परिसंपत्ति का अधिकार होता है। यानी कोई भी व्यक्ति है जायज तरीके से कानून के दायरे में रह करके जितना चाहे उतना जो है अपनी निजी संपत्ति को बढ़ा सकता है। वो अपने पास में मकान खरीद सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, फैक्ट्रियां हैं वो खरीद सकता है, उनको बना सकता है, वाहन खरीद सकता है, मोटर गाड़ियां खरीद सकता है, सोना चांदी हर प्रकार की संपत्ति को जो वो जो है प्राप्त कर सकता है। और कानून जो होता है वो उसकी परिसंपत्ति की रक्षा करता है। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी की स्वतंत्रता होती है। उद्यमी की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो जिस वस्तु या जिस सेवा का चाहे उसका प्रोडक्शन कर सकता है और जहाँ चाहे उस वस्तु के प्रोडक्शन के अंदर जो है अपने संसाधनों को लगा सकता है। तो इसमें एक उद्यमी जो है जब हर प्रकार से स्वतंत्र होता है तो वो उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में अपने संसाधनों को लगाता है जहाँ पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। आगे, क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतियोगिता की मात्रा अधिक होती है। ऊपर देखिए, जो दूसरी इसकी विशेषता है वो विशेषता ये कहती है कि भी पूंजीवाद के अंदर उद्योगों के लगाने की स्वतंत्रता होती है। तो जब सभी व्यक्तियों को उद्योग लगाने की स्वतंत्रता है तो उससे उद्योगपतियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। जब उद्योगपतियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो प्रत्येक जो उद्योगपति होता है वो अपनी अपनी वस्तुओं को बेचना चाहता है, अपनी अपनी जो सर्विसेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है विक्रय करना चाहता है। तो ऐसे में उनमें
अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। इसी प्रकार से जो क्रेता होते हैं, यानी जो खरीदार होते हैं, उनमें भी उनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है और वो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में लगे रहते हैं। यानी एक दूसरे जो क्रेता है उसके साथ वे कंपटीशन करते हैं ताकि प्रत्येक क्रेता को अपनी मनचाही वस्तु और सेवा प्राप्त हो सके। अगली जो विशेषता है वो है कि प्रत्येक आर्थिक गतिविधि में लाभ प्रेरणा होती है। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो ये देखता है कि इस वस्तु के प्रोडक्शन में मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रत्येक प्रोड्यूसर उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करना चाहेगा या अपने संसाधनों का एलोकेशन उस क्षेत्र में करना चाहेगा जिस क्षेत्र के अंदर लाभ प्राप्ति की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो आर्थिक गतिविधि होती है उसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है। प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है कि पूंजीवाद के अंदर अब जो ग्राहक होता है, जो उपभोक्ता होता है, भगवान समान होता है। जिस प्रकार से भगवान की इच्छाओं का सभी सम्मान करते हैं, उसी की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसी प्रकार से पूंजीवाद के अंदर उपभोक्ता जिस प्रकार की वस्तुओं की मांग करता है, प्रोड्यूसर उसी प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है। यानी एक प्रोड्यूसर अपनी मर्जी की वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो उपभोक्ता की पसंद की वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा। इसके पीछे कारण है अधिकतम लाभ की भावना। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योगपति है, जो प्रोड्यूसर है, वो चाहता है अधिकतम लाभ हो। अब उसे अधिकतम लाभ उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में होगा जिनकी मांग ज़्यादा होगी और मांग उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की ज़्यादा होगी जिनकी उपभोक्ता के लिए पसंद होगी। तो उपभोक्ता जिस प्रकार की वस्तुओं की पसंद करता है उसी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था में किया जाता है। इसलिए उपभोक्ता की जो है प्रभुसत्ता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर होती है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक एक वस्तु के रूप में लिया जाता है। जिस प्रकार से बाजार के अंदर एक वस्तु है, उसकी मांग होती है और उसकी पूर्ति होती है, उसी प्रकार से श्रम बाजार के अंदर भी श्रम बिकता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो उसके डिमांड करता होते हैं और जो गृहस्थ क्षेत्र के अंदर जो श्रमिक होते हैं वो उसके पूर्तिकर्ता होते हैं। तो श्रम की मांग भी होती है और श्रम की पूर्ति भी होती है। जिस प्रकार से एक वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा होता है, यानी जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है वहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। उसी प्रकार से जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर श्रम का, लेबर का जो प्राइस है यानी वेजेस है, मजदूरी है, उसका निर्धारण भी श्रमिकों की मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी स्वहित की भावना से प्रेरित होते हैं। यानी सारे के सारे जो आर्थिक गतिविधियों के संचालक हैं, जिसमें चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, सभी जो है अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए जो है वो कार्य करते होते हैं। यानी इसके अंदर समाज की सेवा की भावना नहीं होती। अगर कोई भी जो प्रोड्यूसर है, अगर वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है तो उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ, अपना हित छुपा होता है। और जो कंज्यूमर अगर वस्तुओं की डिमांड करता है, उनका कंजप्शन करता है, तो उसका भी मुख्य जो उद्देश्य है, उसकी जो भावना है वो स्वहित की भावना ही होती है। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार जो होती है वो आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती। यानी सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो बाजार तंत्र के द्वारा संचालित होती है। इसमें जो है सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें सरकार का केवल एक ही काम होता है कि वो कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखे और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करे। बाकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो अपने आप संचालित होती रहती हैं। यानी यहाँ पर लेजिस्फेयर सिस्टम होता है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र आर्थिक गतिविधियों को समन्वित करता है। यानी बाजार तंत्र का मतलब है कि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ है वही जो है समानता लेकर के आती है। जैसे मान लीजिए कि भी किसी भी वस्तु की मांग बढ़ गई, अब मांग बढ़ने पर क्या होगा, कीमत बढ़ेगी। अब कीमत बढ़ेगी तो कुछ तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कीमत हो गई तो लोग जो प्रोड्यूसर है वो लाभ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और कुछ
अगर वस्तु महँगी होगी तो उसकी माँग में कमी आएगी। तो इस प्रकार से जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सारी की सारी आर्थिक गतिविधियाँ जो होती है वो बाज़ार तंत्र के द्वारा संचालित होती है। आगे है केंद्रीय समस्याओं के जो संबंध में जो निर्णय किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र ही केंद्रीय समस्याओं के संबंध में निर्णय लेता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वहित जो होता है वो सर्वोपरि होता है और मांग और पूर्ति की शक्तियां जो होती है वो मार्गदर्शक का कार्य करती है। यानी जो केंद्रीय समस्याएं हैं, जो आर्थिक निर्णय है, उन आर्थिक निर्णयों में जो मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं वही जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे वो मांग और पूर्ति की शक्तियों को ध्यान में रख कर के लिए जाएंगे। तो किस प्रकार से वो लिए जाएंगे उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए। अब देखिए, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसलिए अगर उत्पादक की बात करें तो एक उत्पादक उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन का निर्णय लेगा जिनकी मांग अधिकतम होगी, क्योंकि जिन वस्तुओं की मांग अधिकतम होगी उन्हीं वस्तुओं को वो ज़्यादा कीमत के ऊपर बेच करके ज़्यादा लाभ कमा सकता है। इसलिए मांग को देखते हुए जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अगर जिन वस्तुओं की मांग नहीं है उन वस्तुओं के प्रोडक्शन में अगर संसाधन लगा दिए गए तो वस्तुएं नहीं बिकेंगी। अगर नहीं बिकेंगी तो उनकी मांग को बढ़ाने के लिए कीमत को कम करना पड़ेगा, जिससे उसके प्रॉफिट में कमी आएगी। दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर होता है वो ये देखता है कि भी आने वाले समय में जिन वस्तुओं की मांग बढ़ने की संभावना होती है उन वस्तुओं के प्रोडक्शन के अंदर अपने संसाधनों को ज़्यादा मात्रा में एलोकेट करता है, ताकि आने वाले समय में वो अपने लाभ को अधिकतम कर सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ये निर्णय जो होता है लाभ से प्रेरित होने के कारण मांग के ऊपर निर्भर करता है। तो जिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज़्यादा होगी उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में अपने संसाधनों को लगाया जाएगा। आज आप देख लीजिए कि भी ज़्यादातर जो मांग करने वाले लोग होते हैं वो अमीर वर्ग के होते हैं। तो हम बाजार में जाते हैं तो हमें अमीर वर्ग के तबके के लिए जो वस्तुएं होती है, जिन वस्तुओं का प्रयोग अमीर लोग करते हैं, उन वस्तुओं की जो है मात्रा आपको ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे कोई मॉल है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पता है कि भी इन मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आकर के लोग ज़्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए जो लग्जरीज गाड़ी हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वजह? क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा है, इसलिए उनसे प्रोडक्शन से जो है ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। तो इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय जो है मांग के द्वारा जो वो निर्धारित होता है। दूसरी समस्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए। इसका उत्पादन कैसे किया जाए का संबंध जो है टेक्नोलॉजी से होता है, कि जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाए। क्या पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जाए, यानी जिसके अंदर जो है कैपिटल का ज़्यादा यूज होता हो, मशीनों का ज़्यादा यूज होता हो प्रोडक्शन में। क्या लेबर ओरिएंटेड तकनीक अपनाई जाए, यानी श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए, जिसमें प्रोडक्शन के दौरान जो है लेबर का ज़्यादा यूज होता हो, या मिक्स्ड टेक्नोलॉजी जो प्रयोग की जाए। अब क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर अधिकतम लाभ प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए प्रत्येक प्रोड्यूसर जो उस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा जिस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उसके प्रोडक्शन की ला जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, यानी उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाए और उस न्यूनतम लागत के ऊपर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। क्योंकि जितनी कम लागत के ऊपर अधिकतम प्रोडक्शन किया जाएगा एक प्रोड्यूसर को लाभ उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए उत्पादन कैसे किया जाए इसका निर्णय भी जो है अधिकतम लाभ के द्वारा निर्धारित होता है। जिस टेक्निक से लागत कम से कम आती है उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाएगा। लास्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है उत्पादन किसके लिए किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्योंकि लाभ अधिकतम लाभ जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए
इसमें उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जो वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं। यानी जिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग जिस वर्ग के द्वारा ज़्यादा की जाती है, उसी वर्ग के लिए प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करेगा। अगर अमीर लोग ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं तो अमीरों के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा। अगर गरीब लोग वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक करते हैं तो गरीब लोगों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन अधिक किया जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो लोग अधिक मांग करते हैं वो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, और जो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं उसी वस्तु और सेवा के प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर को लाभ अधिकतम होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन करते हैं ताकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में वो उस एक्सेस प्रोडक्शन को, जो अधिक उत्पादन है, उसको बाजार में बेच करके अधिकतम लाभ कमा सके। तो आज आप देख लीजिए कि भी प्रत्येक जो प्रोड्यूसर होता है वो केवल अपनी घर की आवश्यकताओं के लिए प्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी प्रोडक्शन करता है। और उसका प्रयास यही रहता है कि भी उन वस्तुओं का मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूं जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा हो, ताकि मैं उन्हें अधिक कीमत पर बेच करके अधिक लाभ कमा सकूं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार से मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, यानी बाजार तंत्र के द्वारा जो है केंद्रीय समस्याओं के समाधान से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, या किस प्रकार से जो है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका निर्णय लिया जाता है। या हम ये कह सकते हैं भी किस प्रकार से जो रिसोर्सेज एलोकेशन है, यानी संसाधनों का जो बंटवारा है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।